दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो लिस्टिंग तो बहुत ही दमदार हुई, लेकिन अब लिस्टिंग के ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहा है। लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टॉक आने वाले समय में कुछ बेहतर करेगा या फिर इसमें आने वाले समय कुछ दबाव की स्थिति और बनेगी। तो दमदार लिस्टिंग हो चुकी है, 50% के ऊपर का प्रीमियम लिस्ट दिया है, जो जीएमपी से बहुत ज़्यादा था। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। और अभी तो लॉक इन पीरियड भी खुलने वाला है। जो एंकर इन्वेस्टर है वो महीने के बाद में अपने शेयर बेचेंगे। तब बिकवाली की संभावना फिर बनेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट भी मिला है। तो प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में शेयर है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक यहाँ पे बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। काफ़ी निवेशक फंस गए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के चक्कर में। पूरी अपडेट क्या है उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरे जो शेयर है जो लिस्ट हुए बाजार में, उन्होंने इतना खास प्रदर्शन नहीं किया और लोगों को कोई फ़ायदा नहीं दिया, लेकिन एलजी अकेला विनर बना अक्टूबर मंथ में। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर की बात कर ले। आज 1668 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.17% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में तो ज़बरदस्त तेजी थी, लेकिन एलजी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। इसमें अब थोड़ी सी यहाँ पे थकान दिखाई दे रही है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो इंट्राडे में देख सकते हो कि एक बार इसने 1700 को फिर टच किया, तो तेजी बनने की कोशिश हुई, कुछ खरीदार हुई, लेकिन फिर स्टॉक फिर से दबाव की स्थिति में आ गया। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों में बाजार में नई कंपनियां जो लिस्ट हुई उसमें सबसे शानदार एलजी इलेक्ट्रॉनिक ही रहा है। और टाटा कैपिटल ने लोगों को मायूस कर दिया। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग 1710 पर हुई, करीब 50% प्रीमियम में लिस्टिंग हुई। ज़बरदस्त, अपेक्षा से ज़्यादा, क्योंकि जो जीएमपी था उस हिसाब से लिस्टिंग 35 से 40% के आसपास की उम्मीद थी, लेकिन 50% प्रीमियम में लिस्ट हुई। लेकिन अब आप देखें तो लिस्टिंग प्राइस से करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ को रेस्पॉन्स भी ज़बरदस्त मिला था, 54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और आप ये क्लियरली देख सकते हो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। कंपनी बी टू सी सेगमेंट और बी टू बी सेगमेंट दोनों में ही काफ़ी अच्छा काम करती है। इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी अपने प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी सर्विस रिपेयर का काम भी करती है, आफ्टर मेंटेनेंस भी देखती है। टाटा कैपिटल के आईपीओ की लिस्टिंग 330 पर हुई, मात्र 1.23% प्रीमियम पे। और अभी फिलहाल ये देख सकते हो कि लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक नीचे है, लोगों को इसमें फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है। टाटा कैपिटल इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ था और बिजनेस है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, यानी एनबीएफसी। एक फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, लेकिन इसने बाजार को थोड़ा सा मायूस जरूर किया। आने वाले समय उम्मीद है कि ये और बेहतर करेगा। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट की इसमें लिस्टिंग हुई। आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है अभी फिलहाल जो लिस्टिंग प्राइस से 0.5% नीचे डाउन रेट कर रहा है। तो इसने भी लोगों को मायूस किया। कैनरा रेबेको की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिस्टिंग है 5.36% प्रीमियम में हुई, ठीक ठाक लिस्टिंग हुई। और इस समय जो लिस्टिंग के बाद भी 7% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, यानी लिस्टिंग के बाद भी इसने बेहतर ही किया है। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात हो, कंपनी आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रही है। करीब 50.01 बिलियन रुपीज़ का निवेश करके वो श्री सिटी आंध्र प्रदेश में अपनी नई कैपेसिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय इनका पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी मेक फॉर इंडिया के तहत काम कर रही है। यहाँ पे बी टू बी सेगमेंट में कंपनी का काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। कंपनी डिस्प्ले से लेके ब्लैक बोर्ड्स वगैरह सब कुछ बनाती है। ये ब्लैक बोर्ड कंपनी बनाती है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाती है। और मेक इंडिया ग्लोबल करिए, इस समय देखें तो कंपनी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बना के ग्लोबल मार्केट में उसको बेच रही है। इंडिया इस समय देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इस समय तेज़ी से इंडिया में बन रहे हैं। बहुत सारी कोरिया की कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहे। ये सारी बातें साबित करें कि आने वाले में जो एलजी है, यह शानदार करता हुआ दिखाई देगा। एलजी ने अपना प्लान बनाया कि आने वाले 2027 तक अपने कैपेसिटी को लगभग वो डबल कर जाएँगे। तो आर-एन-डी वर्कफ़ोर्स डबल करेगी, यानी कंपनी एआई और सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है।
ऐसे में आने वाले समय एलजी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब एक यहाँ पे चौंकाने वाली अपडेट निकल के आ रही है। बाजार में लिस्टिंग के दिन देख सकते हो कि लोगों को भारी भरकम नुकसान हो गया, क्योंकि निवेशकों ने गलती की यहाँ पे और बहुत तेज़ी से शेयर खरीदने के चक्कर में कन्फ्यूजन हुआ और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कम्यूटेटर की जो कंपनी है एलजी बालकृष्ण एंड ब्रदर्स, उनके शेयर इन्होंने खरीद लिए। तो एलजी के नाम का कन्फ्यूजन रहा यहाँ पे। बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1937 से ये काम कर रही है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि कुछ निवेशक बहुत ज़्यादा जल्दी में कि जल्द से जल्द वो शेयर खरीदने आए थे, उन्होंने सौदे लगा दिए। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक के शेयर खरीदने जाते थे, लेकिन गलती से उन्होंने एलजी बालकृष्ण के शेयर खरीद लिए। ये कंपनी ज़्यादातर बहुत कम समय ही ट्रेड होती है, इसके शेयर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। बीएसई और एनएसई में मंगलवार को इसमें देखिए कि 6,84,105 शेयरों की ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई और आप देख सकते हो कि औसत जो रोज़ाना इसकी ट्रेडिंग होती है वो मात्र 31,400 शेयरों की होती है। उस दिन भारी भरकम यहाँ पे खरीदारी हो गई और गलती से लोगों ने शेयर खरीदे, जिसकी वजह से इसकी जो शेयर की प्राइस है वो जो 1390 के आसपास क्लोजिंग थी सोमवार को, वो सीधा 1600 पे पहुँच गया और लोगों ने एलजी समझ इसको खरीद लिया। बाद में लोगों को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शेयर बेच भी दिए। अंत में 1.6% की गिरावट के साथ 1367 पर क्लोजिंग देखने को मिली, क्योंकि लोगों ने अपना जल्द से जल्द उसमें से निकलना ही मुनासिब समझा। तो ऐसे में आप देखो कि सेम नाम होने की वजह से ये कन्फ्यूजन हो गया। एलजी वो भी था, एलजी वही था, लोगों ने ध्यान दिया नहीं और लोगों ने अपना नुकसान कर लिया। तो इसीलिए खास ध्यान रखना चाहिए, मार्केट में आप निवेश करते हो सोच समझ के करना चाहिए, अच्छे से ठंडे दिमाग से करना चाहिए। कभी भी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए मार्केट में। हमारे सामने अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 85% है। ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोरिया की कंपनी है उनके शेयर है। और इसके बाद में अगर यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड के पास 2.67% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 32 के आसपास है। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 2.81% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 184 की है। इसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.04% की होल्डिंग है, वो टोटल यहाँ पे 13 के आसपास है। बैंक की यहाँ पे 0.88% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 38 के आसपास है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 0.06 है, उनकी संख्या 2 है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 0.72% की होल्डिंग है और 48 के आसपास इंश्योरेंस कंपनियों ने यहाँ पे निवेश किया। अब इसके बाद में ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपये से नीचे इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी 7.14% की होल्डिंग है। नहीं अदर स्पेसिफाई में 0.34% की होल्डिंग है। एचयूएफ की यहाँ पे 0.34% की होल्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा बॉडीज कॉर्पोरेट की 0.23% की होल्डिंग है। एनआरआई की यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग है। देख सकते हो कि यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे इसके अगर फंडामेंटल देखें तो इसका आरओसी 47.93 का है, इसका पी रेशियो 51.48 का है, जबकि इसका पीबी रेशियो 19 का है। इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 85.07 है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से अभी भी बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉक फेयर वैल्यू पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है, मात्र 0.1 का है। इसका आरओई 40.06 है, जबकि इसका ईपीएस 32.43 का है। इसके अलावा इसकी बुक वैल्यू 87.96 की है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो कुल मिला के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय एलजी इलेक्ट्रॉनिक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 30 डेज का लॉक इन पीरियड खुलने वाला है और उस लॉक इन पीरियड के दौरान यहाँ पे बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। तो आने वाले कम से कम आप समझ सकते हो कि 1 महीने तक बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी संभावना यहाँ पे जरूर बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।